आज के शो में। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के 2 माह बाद सऊदी तहाइफ बेचकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए, जो उनकी पूरी जिंदगी के 67 बरस कमाई से ज्यादा कमाई थी। इमरान खान की उम्र भर की जायदाद 14 करोड़ 10 लाख थी, जबकि तहाइफ 14 करोड़ 20 लाख के बिके। हैरानकुन तफसीलात बेनकाब। इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च हुए। हुकूमती दस्तावेजात में इंकिशाफात। साबका हुकूमत की सादगी मुहिम के दावे बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अहम तरीन तफसीलात आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिस तरह हमने कल जिक्र किया था कि टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कुछ अहम तफसीलात, इमरान खान साहब के तोहफे जो उन्होंने रिटेन किए उनके बारे में कुछ अहम तफसीलात, वो पैसा कहाँ से आया, आज सवालात उठना शुरू हो गए। सवाल पूछा जा रहा है कि उसकी मनी ट्रेल कहाँ है, कि जो आपने 3 करोड़ 80 लाख रुपए के तहाइफ रिटेन किए उसकी मनी ट्रेल आपके पास कहाँ से आए, पैसों की ट्रेल पेश की जाए। इन सारे सवालात और इनके जवाबात आज हमने ढूंढने की कोशिश करी। कुछ तहक़ीक़ात हमने भी करी, कुछ जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स जैसे फैक्ट फोकस ने शाया करी, उसकी बुनियाद पर भी आज इस प्रोग्राम में आपके सामने कुछ अहम हक़ाइक़ रखने जाएंगे। आज एक बार फिर इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिफा किया गया तोशा खाना में मिलने वाले तहाइफ के हवाले से। शहबाज गिल साहब सामने और उन तमाम बातों को एक बार फिर रिपीट किया। उसमें 2 अहम बातें जो उनके बयानिए का हिस्सा रही हैं, उनका दोबारा से एक बार फिर चर्चा किया गया। ये 2 बातें क्या हैं? एक बात कि इमरान खान साहब ने जो तोहफे खरीदे वो 20% अदायगी पर, यानी जो वैल्यू थी उसकी 20% नहीं बल्कि 50% पर उन्होंने खरीदी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने 50% देके खरीदे। और दूसरा अहम जो इस पर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि वो जो तमाम लिया गया वो असेसमेंट हुई, उसकी जो वैल्यू असेस की गई वो ब्यूरोक्रेट्स और बाकायदा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने उसकी असेसमेंट करी, जिसके बाद इन तोहफों को खरीदा गया। और इसके साथ साथ कि हमने खुद को बढ़वाया, यानी जो पहले ट्रेंड था 10% पे खरीदे जाते थे, हमने तो बढ़वाया 50% पे। शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि हमने ये तमाम तोहफे इमरान खान साहब अपने टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर करते रहे हैं। ये सारी बातें हकीकत हैं या नहीं, इससे पर्दा उठाएंगे, कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे ताकि आप फैसला कर सकें कि हकीकत क्या है, जो तहरीक इंसाफ कह रही है, उसकी क़यादत कह रही है, या जो हक़ाइक़ कह रहे हैं, दस्तावेजात कह रहे हैं, FBR के टैक्स रिटर्न्स कह रहे हैं। इस पर आज तहक़ीक़ाती आपके सामने रिपोर्ट भी पेश करेंगे। सबसे पहले आज शहबाज गिल साहब ने जो कहा है जरा ये देखते हैं। उन इंडिपेंडेंट जो कमेटी बनी हुई थी उसने उसकी एवेलुएशन की। एवेलुएशन के बाद इमरान खान साहब ने उसका 50% चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू जमा करवाया और उस गिफ्ट को अपनी जो तमाम उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें डिक्लेयर किया। तो ना सिर्फ हुकूमत के खजाने में अगर उसका कोई टैक्स बनता था वो जमा करवाया डिक्लेयर करके, बल्कि जब वो कैबिनेट से लिया गया तो वो भी फॉर्मली उसका पैसा जमा करवाया गया, सारा रिकॉर्ड बना। ये कहते हैं कि तकरीबन 50% के हिसाब से जो है ये पेमेंट दी गई, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स दावे के जो फैक्ट फोकस के आपके सामने और इसके अलावा जो आज हमारे सामने दस्तावेजात आई उसकी बुनियाद पे आपके सामने कुछ क्या करना चाहेंगे। इमरान खान साहब ने जो अब तक तोहफे रिटेन किए उनकी जो कुल मालियत बनती, जो उन्होंने खुद रिटेंशन वैल्यू असेस करी, वो तकरीबन जो हमने देखा 14 करोड़ 20 लाख बनती है। उस हिसाब से अगर उसका 50% लगाया जाए तो 14 करोड़ 20 लाख का 50% बनता है 7 करोड़ 10 लाख रुपए। लेकिन ये तमाम तहाइफ जो रिटेन हुए उनकी रिटेंशन वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आती है, जो हरगिज़ किसी तरह भी 14 करोड़ 20 लाख का 50% नहीं होता। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर निकाल के इस पर कैलकुलेट कर लें कि 14 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी 50% अगर आप कर दें उसका, तो वो 7 करोड़ 10 लाख बनेगा। वो 3 करोड़ 80 लाख किसी भी कैलकुलेटर में हिसाब नहीं आएगा। अगर आप तहरीक इंसाफ के कोई कैलकुलेटर है उनके पास ऐसा जो 14 करोड़ 20 लाख 50% 7 करोड़ के बजाय 3 करोड़ 80 लाख बना सकता है, तो शायद वो कैलकुलेटर इन लोगों ने ईजाद किया। जिस तरह से इन्होंने एक 55 रुपए किलोमीटर चलने वाला हेलीकॉप्टर ईजाद किया था। जब इमरान खान साहब के अखराजात के बारे में पूछा जाता था और ये पूछा गया जब हुकूमत नई आई थी कि हेलीकॉप्टर में सफर क्यों करते हैं, तो हुकूमत के वज़रा कहने लगे कि ये हेलीकॉप्टर 55 रुपए किलोमीटर पे सफर करता है। ये भी बड़ी सनसनीखेज और मालूमात में इजाफा करने वाली इंफॉर्मेशन थी। तो इसी तरह शायद तहरीक इंसाफ जिस तरह कैलकुलेट कर रही है तो 14 करोड़ का आधा 3 करोड़ 80 लाख होता हो, 7 करोड़ ना होता हो, और हम ही शायद गलत बयानी कर रहे हो। हकायक शायद यही है जो आपके सामने रख रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने तोहफे तहाइफ रिटेन किए,
उनकी फहरिस्त आपके सामने कैलकुलेट करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जिसका मैंने कल आपको बताया, रोलेक्स की एक घड़ी जो सब में पहला तोहफा 8 करोड़ 50 लाख रुपए का, उसके अलावा 1 करोड़ 9 लाख 70 हजार और 13 लाख 59 हजार रुपए के 2 नेकलेसेस, इसके बाद 18 लाख 56 हजार और 2 लाख 75 हजार रुपए के 2 इयररिंग्स, सोने और हीरो के 2 ब्रेसलेट्स, 40 लाख का एक ब्रेसलेट, 24 लाख के एक और ब्रेसलेट, इसी तरह 56 लाख 70 हजार रुपए और 2 लाख 55 हजार रुपए के 2 कफलिन्स, 87 लाख 50 हजार रुपए, 28 लाख 36 हजार रुपए, 2 लाख 30 हजार रुपए और 2 लाख 25 हजार रुपए की 4 अंगूठियां। इससे आगे बढ़ते हैं, 44 लाख रुपए की एक घड़ी रोलेक्स की, 38 लाख रुपए की एक घड़ी रोलेक्स की, 9 लाख रुपए की एक घड़ी रोलेक्स की, 4 लाख रुपए की एक और घड़ी रोलेक्स की, और इसके अलावा एक और घड़ी 19 लाख रुपए की जो रिटेन की गई, 15 लाख रुपए का सोने का एक पेन, 30 हजार रुपए का एक और पेन, इसके अलावा डिनर सेट्स, लेडीज पर्सेस, ये तमाम चीजें हैं जो रिटेन की गई। जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी दुनिया का कैलकुलेटर अगर आप निकाल के देख लें तो ये 50%, इसका जो 50% है वो 14 करोड़ 20 लाख का, वो 7 करोड़ 10 बनता है, 3 करोड़ 80 लाख नहीं बनता जिसमें इसको रिटेन किया गया। मरियम औरंगजेब साहबा कुछ देर पे आई, आज की इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 55 रुपए के है जो एक बयानिया था, उसकी हवा भी आज देखा कि उस गुब्बारे से हवा निकल गई। बताया गया कि कितने इखराजात नेचुरल हुए, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन सुनते हैं कि ये 55 रुपए हेलीकॉप्टर की दास्तान क्या थी और असल हकायक इसके क्या हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिफाइन किया है, लेट्स हियर दिस। जो बड़े बातें करते थे कि हमने साइकिल पे आना है प्राइम मिनिस्टर हाउस और जाना भी साइकिल पे है, वो हेलीकॉप्टर पे आते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस 4 साल, जिसकी मद में 98 करोड़ रुपया पाकिस्तान के सरकारी खर्चा हुआ। और कहाँ से आते रहे? बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस। ये जो अखराजात इस सिलसिले में आए उनकी तफसीलात भी आपके सामने हम रख देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर्स जून 2018 से मार्च 2022 के दरमियान जो है वो तकरीबन 1 अरब रुपए के हैं। अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो 1 घंटे के दौरान इस हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 घंटे का तकरीबन 2,75,000 रुपए था। ये टोटल जो इसका अगर आप देखा जाए एक्सपेंडिचर्स, अगर इसके ब्रेकअप किया जाए तो मजमूई तौर पर इसकी मेंटेनेंस पे इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में तकरीबन 51 करोड़ रुपए और इसकी मेंटेनेंस ड्यूरिंग फ्लाइट में तकरीबन 47 करोड़ रुपए खर्च हुए। तकरीबन 1 अरब रुपए का खर्चा मजमूई तौर पर और 1 करोड़ रुपए का खर्चा यौमिया बुनियाद पे इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की वजह से हुआ। ये वही इमरान खान साहब हैं जो हमें आके बताते थे जब हुकूमत में आए थे कि वो अपने अखराजात कम करेंगे। वो कहते थे कि हुकूमत में हर हाल में सरकारी अखराजात कम करेंगे, यहां तक कह देते थे कि आप अपने रिजर्व्स कैसे बढ़ाएंगे, डॉलर अर्निंग्स कहां से होंगी। हर बात का जवाब यह दिया जाता था कि ऑस्टेरिटी से ये सब कुछ किया जाएगा। लेट्स हियर दिस कि इमरान खान साहब अखराजात कम करने के हवाले से क्या दावे करते हैं। हर जगह से खर्चे कम होंगे लेकिन खर्चे हेलीकॉप्टर पर ही तकरीबन 1 अरब रुपए खर्च हो गए। मैं एक मुख्तसर ब्रेक लूंगा, इसके बाद टैक्स रिटर्न्स के हवाले से सर हमने कहा कि इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपके पास आएंगे फैक्ट फोकस की फाइंडिंग्स। 41 साल यानी 41 साल 1981 से लेकर साल 2021 तक के इमरान खान साहब के टैक्स रिटर्न्स की दास्तान क्या है। तोशाखाना से जो कुछ बेचा गया वो कब डिक्लेयर हुआ, तोशाखाना में जो रिटेन किया गया आया वो डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, इसकी हकीकत क्या है, और साथ साथ क्या इसकी कमाई इमरान खान साहब की पूरी 67 साल जिंदगी की कमाई क्यों कहा जा रहा है और वो 2 माह की प्राइम मिनिस्टरशिप की कमाई वो ज्यादा थी इससे, इसके हकायक पर पर्दा उठाएंगे। 41 ईयर्स के टैक्स रिटर्न के साथ फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के साथ और डिटेल आपके सामने स्टडी रखेंगे। इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन तफसीलात टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। इमरान खान साहब अपने टैक्स रिटर्न्स में क्या उन्होंने लिखा, क्या मिसडिक्लेरेशंस करी और किस तरीके से 41 साल के टैक्स रिटर्न्स में ये आता है कि उनकी जो टोटल वेल्थ उन्होंने डिक्लेयर की है वो तोशाखाना में रिटेन किए गए तहाइफ से कम है। यानी 14 करोड़ 20 लाख के अगर तहाइफ रिटेन हुए हैं तो 14 करोड़ 10 लाख उनकी टोटल वेल्थ है जो उन्होंने 2021 के रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है। उस्मान मंजूर साहब सीनियर तहकाती साहब फोकस की इनकी रिपोर्ट है, ये हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब साथ होंगे जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चार्ट अकाउंटेंट हैं। पहले मरियम औरंगजेब साहब ने भी इस बारे में आज कुछ कहा है, इसी रिपोर्ट के कुछ मंदरजात रखे हैं और इस हवाले से डिटेल्स हम भी रखेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है मरियम औरंगजेब साहब ने। लेट्स हियर दिस। इमरान खान साहब की FBR की तफसीलात देखें तो जितना तोशाखाना से कमाया है और जितना तोशाखाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी ज़िंदगी की इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तो जो दुकान लगाई उन्होंने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था जिसमें कारोबार करते रहे हैं वो मौसूफ। और उसकी तफसीलात ये हैं
कि जो उन्होंने अपने बिजनेस और अपनी पूरी जो ज़िंदगी में बिजनेस किया है उसके अंदर 20 मिलियन की डिक्लेरेशन है, फिर वो 28 मिलियन पर हो गई जो उनके एसेट्स हैं, उसके बाद वो ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ जब वो ज़मान पाक का ऐड हुआ घर तो वो 141 मिलियन पर पहुंच गई। उसके बाद जो तोशा खाना के अंदर पहले दो महीने में जो इनकम इमरान खान साहब के कारोबार हुआ तोशा खाना के अंदर वो 142 नहीं, पहले 2 महीने में 85 मिलियन, सिर्फ 2 महीने में 85 मिलियन, और उसके बाद अगर आप सारे 4 साल के तोशा खाना के जो गिफ्ट्स 58 गिफ्ट्स जो रिटेन किए इमरान खान साहब ने उसकी इनकम लगाएंगे तो वो 142 मिलियन बनती है। अच्छा उस्मान मंजूर साहब, आप ये बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से पहले तो कि इसमें मिस डिक्लेरेशन या इनकम टैक्स लॉस की खिलाफ वर्जी कहां कहां हुई है, बिलखुसूस तोशा खाना के तनाजुर में। उस्मान मंजूर साहब। जी 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 उस्मान मंजूर साहब, आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे क्या सुन सकते हैं? जी उस्मान मंजूर साहब, आपकी आवाज आ रही है। आप बताएं कि इसमें मिस डिक्लेरेशंस कहां कहां हुई हैं इन 41 साल में। दूसरी बात, तोशा खाना के हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अर्न किए पैसे, ये किस तरह साबित हो रहा है? क्योंकि हाँ, उन्होंने 101 मिलियन के जो तहाइफ उन्होंने एसेस किए थे उनको उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ रुपए के अंदर रिटेन कर लिया जो उन्हें पहला तोहफा मिला। तो इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए? ये क्या, ये प्रॉफिट कैसे इसको कहा जा रहा है कि बेचना साबित हो गया है? किस तरह से मतलब हम किसको प्रॉफिट कह सकते हैं उस्मान साहब? जो चीजें हैं उनको हम प्रॉफिट में, सही बात है कि नहीं गिन सकते जैसे छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने एक गाड़ी जो वो खुद कह रहे हैं कि वो उनकी हुकूमत कह रही है कि वो 8.5 करोड़ रुपए की है, और इमरान खान सब खुद मान रहे हैं कि वो उन्होंने बेची है, तो कहीं ना कहीं तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। अच्छा उस्मान साहब, क्योंकि थोड़ी सी आपकी आवाज़ इस वक्त हो रही है ख़राब, हम कोशिश करते हैं आपसे राब्ता दोबारा करके उस्मान मंजूर साहब को लेते हैं, इस रिपोर्ट में पूछते हैं। अशफाक तोला साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट है। अशफाक तोला साहब, ये बताएगा कि जो इमरान खान साहब के टैक्स रिटर्न्स हैं, अगर आपने इस रिपोर्ट को पहले पढ़ा है तोला साहब, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान साहब ने कमेंट्री कर सब में ज़्यादा पैसा अगर साल 2011 में कमाया था तकरीबन 2 करोड़ रुपए कोई प्रोफेशनल या बिजनेस एक्टिविटी से, उसके बाद अगर सब में ज़्यादा मुनाफा हुआ उनको तो वो तोशा खाना के 2 माह के अंदर हो गया। इसको मुनाफा कह सकते हैं कि उन्होंने एक चीज को असेस किया 101 मिलियन में, उन्होंने खरीदा या रिटेन किया 2 करोड़ रुपए के अंदर, क्या ये मुनाफा होगा या इसको क्या कहेंगे तोला साहब? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये तोशा खाना का जो है वो एक इनकम है जी। आप अगर आज से पहले ऐसी कोई नजीर नहीं मिली है हमें कि कोई तोशा खाना से चीजें ले और उसको बेच दे। अच्छा। तो ये पहली मर्तबा एक ट्रांजैक्शन आई है, उसको हमें उसी पैराए में लेना पड़ेगा। अगर फर्ज करें आपने 2 करोड़ रुपए की कोई भी चीज, मैं आपको ऐसी बिजनेस के हिसाब से बताता हूँ, या अगर आप देखेंगे तो कोई वन ऑफ ट्रांजैक्शन भी अगर हम करते हैं कि अगर कोई हमारा बिजनेस नहीं है, और फर्ज करें अगर मैं 2 करोड़ रुपए की कोई भी चीज लेता हूँ और 18 करोड़ रुपए में बेचता हूँ, तो 16 करोड़ रुपए मेरा खालिस मुनाफा होता है। और उस मुनाफे को हम अगर बिजनेस होगा तो बिजनेस इनकम कहेंगे। क्योंकि ये इनका बिजनेस नहीं था, तो ये मेरे ख्याल से, मेरी आजिज राय में, ये सेक्शन 39 के अंदर अदर इनकम में फॉल करेगा और उसका पूरा टैक्स वाजिब रहता हो। अदर इनकम में तोला साहब उस सूरत में आएगा अगर ये बेच दिया गया। अच्छा, और अगर नहीं बेचा गया तो इनको डिक्लेयर करना जरूरी था। अगर उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया और उन्होंने बेचा भी नहीं है तो फिर नहीं बेचा है तो फिर ये टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि ये अगर इनके एसेट्स में पड़ा हुआ है तो ये टैक्स नहीं लगेगा, जो मेरी आजिज राय यही। ठीक है। और अगर एसेट्स में पड़ा हुआ है तो एसेट्स में डिक्लेयर भी जरूरी है, लेकिन हमने ये देखा है कि इनके टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, जो इनके लीडर्स कह रहे हैं। इसके बावजूद सितंबर 2021 में 110 मिलियन का एक आइटम डिक्लेयर है, अगर आपने देखा, डिक्लेयर तो नहीं है उससे पहले 2018 में भी नहीं है। देखिए, ये हो सकता है कि उन्होंने उसी साल में लिया और उसी साल में बेच दिया हो, तो डिक्लेयर करने की फिर तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुनाफे में बेचा है तोला साहब, तो उसको आप जिस तरह कह रहे हैं कि अदर इनकम में तो डिक्लेयर करना था, और अगर अदर इनकम में वो उस पर टैक्स भी देना था, 33% टैक्स देना था। सही। अच्छा, तो अदर इनकम की भी अगर हम
उस्मान मंजूर साहब भी साथ हैं, तोला साहब भी साथ हैं। उस्मान मंजूर साहब, जो इमरान खान साहब ने इसको पहली बात क्या डिक्लेयर किया 41 साल में, ये जो बिलखुसूस जो प्राइम मिनिस्टरशिप के साल थे, और दूसरा अगर डिक्लेयर नहीं किया, बेचा तो अदर इनकम में शो हुआ, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि अदर इनकम में है, और हमने उन रिटर्न्स में देखा है कि तकरीबन 39 मिलियन का जो एक अदर इनकम उन्होंने शो की है, ये अदर इनकम तोशा खाना से ही थी उस्मान मंजूर साहब? अच्छा उस्मान, मैं उस्मान अगर इन द मीनवेल मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे प्रोड्यूसर से कोऑर्डिनेट करके नंबर्स अपने एक्सचेंज कर लें, और फोन पे हम आपको कर लेते हैं ना, कॉन्टैक्ट फोन पे कर लेते हैं, स्काइप क्योंकि कनेक्टिविटी में मसला आ रहा है, फोन पे अगर हम ऑडियो पर ही ले लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर आवाज आ सके उस्मान मंजूर साहब। ये इशफाक तोला साहब, जो 39 मिलियन का जो इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये उन्होंने लिखा है साल 2018-19 के अपने रिटर्न्स में अदर सोर्सेज, और ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि दिस बेसिकली वाज फ्रॉम तोशा खाना। तो सर ये जो इनकम हुई है, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो, और दूसरी बात जो टोटल एसेट्स उनके हैं 140 जो 14 करोड़ 10 लाख के, उससे ज्यादा उन्होंने गिफ्ट रिटेन किया 14 करोड़ 20 लाख के। ये माजरा आप एज ए टैक्स एक्सपर्ट कैसे देखते हैं तोला साहब? दो चीजें, आप एक बात याद रखिएगा, टैक्स में अब अगर कोई चीज आप कॉस्ट पे लेते हैं जी, तो उसकी वही कॉस्ट आएगी। अगर आप ये कह रहे हैं, जो मैं आपकी बात अगर मान लेता हूँ, और इमरान खान साहब ने सही डिस्क्लोज भी किया है, और अगर वो कहते हैं कि जी मैंने इस पे टैक्स भरा भी है, तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें उस शर्त पे ये होगा कि अगर उन्होंने फर्ज करें कोई चीज 2 करोड़ रुपए की ली है, और 2 करोड़ रुपए की लेके अगर 18 करोड़ की बेची है, तो 16 करोड़ रुपए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये खालिस मुनाफा इनका होगा। और यहाँ जो मेरा ख्याल है बिजनेस इनकम, उन्होंने जो उनके मैं कॉलम देख रहा था, उसमें बिजनेस इनकम में शायद दिखाई है, अदर इनकम में शायद नहीं दिखाई। अच्छा। और यही सवाल उठा था, अगर आपको याद हो, जब ये डायरेक्टरी छपी थी 2019 की, तो ये बहुत बिल्कुल छपा था उसमें, या 20 की जो अभी डायरेक्टरी छपी है उसमें छपा हुआ है कि ये बताएं कि जी ये इनकम कहाँ से आई, और ये कहा गया था कि जी बिजनेस इनकम है। और ये बिजनेस इनकम अगर है तो ये बिजनेस इनकम नहीं हो सकती, बिकॉज के कोई यूजुअल बिजनेस इमरान खान साहब का नहीं है, तो ये अदर इनकम में जानी चाहिए। अब मैं इनका पूरा रिटर्न तो नहीं देखा है मैंने, वो एक सीक्रेट चीज होती है, हम देख नहीं सकते, मगर मेरी आजिज राय में ये अगर 16 करोड़ रुपए का उन्होंने खालिस मुनाफा कमाया है, तो उस पे 35% यानी 5-5.5 करोड़ रुपए के करीब का इनका 6-6.5 करोड़ रुपए के करीब का इनका टैक्स बनेगा, जो कि इनको अदा करना होगा। और अगर इन्होंने अदा किया है, इस पे अगर 98 लाख रुपए जो बताए गए इनके टैक्स रिटर्न में, जो FBI की डायरेक्टरी में जो आ रहा था पार्लियामेंटेरियन की, तो मेरा ख्याल है बहुत कम टैक्स है। लेकिन तोला साहब, अगर ये मिस डिक्लेरेशन है, तो उस पर पहले कौन सा कानून लागू होगा? और अगर ये टैक्स अदा नहीं किया गया जो आप कह रहे हैं 35%, तो फिर कौन सा कानून लागू होगा इमरान खान साहब पे? जाहिर बात है, अब इसको हम ऑडिट करते हैं, इसका एक प्रोसेस दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, उस प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा आपको, और आपको उनको पहले शो कॉज करना पड़ेगा। शो कॉज के बाद वो जवाब देंगे, वो जवाब के बाद आप उनको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर के बाद उनके पास अपील का राइट होगा, वो ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, और ये पूरा कानूनी एक हक है, एक आम शहरी को भी मिलता है, तो हर किसी का ये हक है और उनको हक मिलना चाहिए। जैसे मैंने काजी फायद ईसा की बेगम के बारे में पहले ही कहा था कि ये रेफरेंस नहीं बनता, और ये रेफरेंस बिला वजह का बना के ये पूरी कौम के सामने भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हम सबको, और पूरी दुनिया में भी जगह आई हुई है हमारी। और एक सबसे बड़ी चीज जो बशीर मेमन साहब ने उस दिन रिवील किया, जो मैं मोहतरम इमरान खान साहब को मार्च 2019 में इन द प्रेजेंस ऑफ असद उमर, मसूद नकवी साहब कह चुका था कि जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से ये काम खिलवाड़ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह अमल होगा, क्योंकि आइंदा पाकिस्तान को कोई भी कंट्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं करेगी। और इस बिलखुसूस अगर ये बात HMRC में चली गई कि जी इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन जो सिर्फ टैक्स इवेजन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये जजों के खिलाफ और रेफरेंसेस में इस्तेमाल हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इक़दाम। सही। अच्छा, और उनकी अहलिया के भी बताते हैं इशफाक तोला साहब, क्योंकि उनका तो कहा गया कि वो तो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ही नहीं थी, और उनको भी तोहफे तहफ मिले। वो तोहफे तहफ वो इमरान खान साहब को डिक्लेयर करने थे, उनकी वाइफ को करने थे, और अगर वाइफ को करने थे जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ही नहीं थी, तो फिर वहां भी कोई कानून लागू होगा? देखिए, उनकी बेगम को अगर मिले और अगर इमरान खान ने डिक्लेयर कर दिए, तो मैं समझता हूँ फिर उन पर कोई कानून लागू नहीं होगा।
इमरान खान साहब ने अगर, जैसे आप अगर फर्ज करें आपका और आपकी बेगम के नाम पर कोई घर है, तो अगर आप अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर दें तो उसमें मेरा ख्याल है उन पर कोई कानून फिर नहीं लगेगा। मगर मेन ये सवाल पैदा होता है कि जब तक पूरा टैक्स रिटर्न सामने ना आए, जब तक वो डिटेल्स ना आए, इस पे कोई भी एक तज्जिया करना एक सिर्फ एक एनालिसिस ही होगा, इसमें कोई और कोई स्पेकुलेशन। इससे दूसरी बात तो वाजे जो आ रही है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए के जो इन्होंने गिफ्ट्स रिटेन किए, उसका मनी ट्रेल ऑपोजिशन मांग रही है, यानी अब जो हुकूमत है वो मांग रही है इनसे कि वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए का मनी ट्रेल पेश करें। तो सर वो उनके रिटर्न्स के अंदर वो कहां से 3 करोड़ 80 लाख रुपए आए, क्योंकि और एज सच तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। देखिए जी, बात यह है कि अब वो जो करेंगे वो तो अब उनको जाहिर बात है सवाल जवाब होंगे, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब कहते हैं जब कोई बात करने से पहले हमेशा किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो जब एक उंगली उधर जाती है तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और मैं एक बात सिर्फ आज भी हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से मैं पहले भी करता था, कि कानून को अपना काम करने दें, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इसको आप ऐसा ना करें कि जिसकी जगह सही हो, खुदारा पाकिस्तान को और बदनाम ना करें। सही है जवातुल्लाह साहब, शुक्रिया अदा करेंगे आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस रिपोर्ट के हवाले से, रिटर्न्स के हवाले से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन तफसीलात रखी। इन टैक्स रिटर्न्स का अगर जायज़ा लेते जाएँ तो इन टैक्स रिटर्न्स में कुछ अहम इंकशाफात होते हैं। पहला इंकशाफ ये कि साल 1981 से लेकर 2021 यानी 41 साल के उनके टैक्स रिटर्न्स है, अगर उनकी तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें तो जो टोटल आमदनी है, जो टोटल जो वेल्थ है इमरान खान साहब की, यानी जो उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं, उनकी मालियत जो बनती है वो 14 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। इसी तरह से जो गिफ्ट्स रिटेन होते हैं, जिनकी तफसीलात हमने आपको बताई कि जो तोशाखाना से रिटेन किए गए, जो उनकी गवर्नमेंट उनकी पार्टी कहती है कि हमने तकरीबन 50% पे रिटेन किए, जो इन एक्चुअल 20% पे रिटेन हुए, उनकी मालियत बनती है वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। यानी इमरान खान साहब के जो टोटल एसेट्स हैं, जो उनकी नेट वर्थ है, उससे ज्यादा के तहफ रिटेन किए गए। इसी तरह से दूसरी अहम बात जो इन रिटर्न्स में सामने आती है कि इमरान खान साहब की पूरी जिंदगी भर की जो आमदनी 66 ईयर्स की है, यानी उनकी 67 साल प्रोफेशनल कैरियर की जो आमदनी है, उसमें सब में ज्यादा आमदनी जो उन्होंने कमाई वो साल 2011 में क्रिकेट कमेंट्री करके कमाई, जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप के शुरू के 2 माह के अंदर एक बड़ी ट्रांजैक्शन करके, यानी उन्होंने जो गिफ्ट्स रिटेन, उनकी वैल्यू खुद उनकी हुकूमत ने जो असेस करी वो 101 मिलियन थी। उन गिफ्ट्स को तकरीबन 2 करोड़ रुपए के अंदर रिटेन करके तकरीबन 85 यानी तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें उस मद के अंदर इजाफी उनको फायदा हासिल हुआ। इसी तरह से उनकी अदर इनकम के अंदर भी साल 2019 के अंदर सामने लिखा है कि तोशाखाना के ताइफ से कुछ आमदनी हासिल हुई। ये सारे अहम तरीन सवाल हैं। इसके साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि जो 3 करोड़ 80 लाख रुपए के गिफ्ट्स रिटेन हुए, इसके पैसे आखिरकार इमरान खान साहब के पास कहां से आए, इसका मनी ट्रेल पेश किया जाए। यह भी मौजूदा हुकूमत जो है इस पर कोशिश कर रही है। हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले हुकूमत वहां तक पहुंच चुकी है, यानी उन जराए तक या उन लोगों तक भी पहुंच चुकी है जहां ये तहाइफ बेचे गए थे, यानी वो ज्वेलर्स जिनको तहाइफ बेचे गए थे, उन तक भी मौजूदा हुकूमत जो है पहुंच चुकी है। इसी तरह से आज एक और दावे पर इमरान खान साहब की और इस हुकूमत की बात करी जो इस वक्त बेसिकली खर्चों में कमी के हवाले से था। हमने देखा कि आज एक डॉक्यूमेंट आया, उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर की जो राइड थी पर आवर 2,75,000 रुपए फी घंटा के हिसाब से चलती थी, और इसमें मजमूई तौर पर हुआ। वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम किसी नोट के ऊपर। आपका फीडबैक मौसूल होगा, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।